आपने डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में सुना रहेगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा रहेगा कि नारायण मूर्ति के लड़की को 300 करोड़ डिविडेंड मिला सिर्फ इन्फोसिस शेयर्स होल्ड करने में। आपने सुना रहेगा कि राकेश झुनझुनवाला को 150 करोड़ सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलता है टाइटन स्टॉक्स होल्ड करने से। तो ये डिविडेंड स्टॉक होता क्या है, ये डिविडेंड कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्यों हमें डिविडेंड स्टॉक लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ये पूरी का पूरा आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं ताकि आपका नॉलेज सही तरीके से बढ़े स्टॉक मार्केट में और आप डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो कि यस, मुझे डिविडेंड स्टॉक ही लेना है। अब एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और आप हमारा ऐप जो तुषार गोने ऐप है एमएमटीसी कोर्स का, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारा स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिलेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर ऐप दोनों जगह पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं क्या डिविडेंड स्टॉक्स बाय करना सही है। सबसे पहले ये डिविडेंड चीज होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखोगे मैंने एक कंपनी चालू की, किसकी, तो डेनिम जीन्स बनाने की। अब ये जीन्स बेच के मुझे रेवेन्यू मिला, यानी कि पैसा मिला, राइट। मैं जीन्स बेच रहा हूं, मुझे पैसा मिल रहा है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने 200 करोड़ के जीन्स बेचने का बिजनेस किया। ओके, अब इससे क्या हो गया, तो ये मेरा रेवेन्यू हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, तो मेरे एक्सपेंडिचर क्या हुए। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा 150 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ कपड़ा खरीदने में, इंप्लॉयज के सैलरीज देने में, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस करने में, फैक्ट्री चलाने में। अब यहां पे देखोगे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 50 करोड़ का। अब इसके बाद क्या हो जाता है, ये तो हो गया एक्सपेंडिचर, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, आपने अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसको हम ईबीडीआईटी कहते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब समझो ये सब खर्चा निकल के मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 10 करोड़। ओके, 10 करोड़ का मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। अब क्योंकि मेरे कंपनीज के शेयर्स बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल है और मैं चाहता हूं कि ये प्रॉफिट मैं सभी शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो मैं कैसे करूंगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक सिंपल चीज बताता हूं। 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है मेरे कंपनी के। अब मुझे क्या करना है, ये लोगों में बांटना है 10 करोड़ का प्रॉफिट। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको डिविडेंड के जरिए से ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ के शेयर्स, तो पर शेयर मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, 10 डिविडेंड मिलेगा। तो ये हिसाब रहता है कि यहां पे आप देखोगे एक शेयर के पीछे आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। अगर आपके पास 1 लाख शेयर्स है तो बहुत सिंपल है, 1 लाख इंटू 10, आपको 10 लाख डिविडेंड मिलेगा। आप इमेजिन करो, साल का 10 लाख बहुत बढ़िया है, राइट। अब ये तो हो गया शेयर का प्रॉफिट जो है वो मैं बांट रहा हूं। बट आप देखोगे अगर कंपनी अच्छी बिजनेस करती रही तो आगे जाके शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, तो आपको डिविडेंड से भी पैसा मिल रहा है जो कि कंपनी की प्रॉफिट है, और कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने के कारण भी आपका एप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये फायदा होता है स्टॉक मार्केट में आके अच्छा स्टॉक खरीदने का। लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड करो, प्राइस तो डबल टिबल होगा ही, बट हर साल या साल में 2 बार आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी में मिलेगी डिविडेंड के जरिए। अब यहां पे थोड़ी बहुत चीज हमें और जाननी पड़ेगी, ये डिविडेंड का चक्कर क्या है। ओके, अब यहां पे एक छोटा सा ये देख लो, एक कंपनी है। अब ये हो गया फेस वैल्यू। ओके, ये एक्चुअल शेयर के प्राइस नहीं है, ये फेस वैल्यू है। अब इससे हम क्या करेंगे, यानी कि ये बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रहता है। अब
उस एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, शेयर का प्राइस है 475 रुपया। अब डिविडेंड समझो 12.5 रुपया कंपनी ने देने को सोच लिया, ओके, पर शेयर 12.5 रुपया। अब आप देखोगे ना तो बहुत से बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंपनी ने 200% डिविडेंड दिया, आप खुश हो जाते हो, वाव 475 का शेयर और 200%, यानी कि 900 के लगभग, 950 के लगभग कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। ये गलत है। ये जो डिविडेंड पे आउट आपको 250 या 300 दिख रहा है, ये फेस वैल्यू पे है, यानी कि आप देखोगे 5 रुपए का फेस वैल्यू है एक शेयर का, 12.5 का डिविडेंड है, इसके लिए डिविडेंड पे आउट 250 हो गया, 250%। तो आपको डिविडेंड पे आउट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि कंफ्यूजिंग नंबर है, बहुत बड़ा लगता है, और हर एक शेयर के फेस वैल्यू अलग रहते हैं, किसी का 10 रुपया रहता है, किसी का 2.5 रुपया रहता है। और मार्केट में आप न्यूज़पेपर में देखोगे, मैगजीन में देखोगे, ये कंपनी ने 1000% का डिविडेंड दिया, आपको अटेंशन ग्रैब करने के लिए रहता है, बट इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं रहता है। हमें कौन से चीज पे ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है डिविडेंड याल्ड पे। अब ये डिविडेंड याल्ड होता क्या है? बहुत सिंपल है, एनुअल डिविडेंड पर शेयर। फॉर एग्जांपल अगर 12.5 रुपए का एनुअल डिविडेंड मिला है, ओके, और डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस 475 रुपीज अगर पर शेयर का प्राइस है, अब ये करके मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको पता चलेगा 3.29% का आपको डिविडेंड याल्ड मिला है। अब 3.5% साल का डिविडेंड याल्ड अच्छा है कि बुरा है? अब आप देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। आपका जो घर का, अगर आपने एक घर खरीदा 1.5 करोड़ का, आपको कितना रेंट मिलेगा उसका? हार्डली मैं कहूँगा पूरे साल का 2 या 2.5 लाख। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो डिविडेंड याल्ड है ना, ये आपके रेंट यील्ड से भी बड़ा है, अच्छा है। आप कंपेयर करना, आप क्या करो, समझो मैं कहूँगा 2.5 लाख का आपको कितना हुआ रेंट मिला 1 साल का, और आपके फ्लैट की कीमत जो आपने लोन लेके खरीदी थी उसकी कीमत आप पकड़ लो 1.2 करोड़, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना और फाइंड आउट करना डिविडेंड आपका रेंट यील्ड कितना है। रेंट यील्ड, ओके, रेंट इसको यार्ड भी कहते हैं, यील्ड भी कहते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करते हैं। तो मैंने आपको डिविडेंड यील्ड निकाल के बताया, आप रेंट यील्ड निकालना, और आप शॉक हो जाओगे, शेयर्स तो डबल टिबल बढ़ते भी है 3-4 साल में, 5 साल में। क्या घर की प्राइस तेजी से इतनी बढ़ती है क्या? मोस्टली नहीं बढ़ती है। तो शेयर्स खरीदने का, अच्छा डिविडेंड पे आउट वाले शेयर्स खरीदने का यही फायदा होता है। मुझे बताना, ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको दिया है, आप कमेंट करके बताना कि आपने अगर एक सेकेंड हाउस इन्वेस्टमेंट करके लिया है तो इसका रेंट यार्ड कितना है। मैं हर एक के कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। अब यहां पे हमने ये पूरा का पूरा चेक कर लिया। मैंने आपको रेवेन्यू बताया, नेट प्रॉफिट बताया, डिविडेंड यार्ड भी बताया। होप आप सभी को समझ में आते रहेगा कि डिविडेंड पहले तो होता क्या है, डिविडेंड पे आउट परसेंटेज होता क्या है जो हम ध्यान नहीं देंगे, डिविडेंड यार्ड क्या होता है जो मैंने डिटेल में आप कैलकुलेशन करके कवर किया, कितना है, लगभग 3.5% जो कि अच्छा है। आपको कैलकुलेट करना है रेंट यार्ड क्या होता है। तो यहां पे हमने एक अच्छा खासा बेस डेवलप किया। अब थोड़ा आगे जाते हैं। वाई डू कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड? अब एक कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये क्या बताती है? सबसे पहले क्या है, कंपनी वही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है जो प्रॉफिट कर रही है। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो आपको एक निश्चिंत होने के लिए एक रीजन मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कर रही है, इसके लिए तो डिविडेंड दे रही है। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो डिविडेंड कहां से देगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सेकंड क्या है कि हम इन्वेस्टर्स को भी कंपनी एक अपना रिवॉर्ड दे रही है शेयर्स होल्ड करने के लिए। इसका मतलब क्या है?
अब आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज है जो ग्रोथ कंपनीज है, यानी कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है उसको वापस बिजनेस में लगा के ग्रोथ कर रहे हैं, वापस बिजनेस में लगा के ग्रोथ कर रहे हैं। ये ग्रोथ कंपनीज हो गई जो कि फैंटास्टिक है। नॉर्मली आईटी कंपनीज ऐसे रहती है, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कुछ ऐसी भी कंपनीज रहती है कि कुछ प्रॉफिट का हिस्सा ग्रोथ या बिजनेस डेवलपमेंट में लगाती है और कुछ प्रॉफिट का हिस्सा है वो शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो ऐसे कंपनीज भी बढ़िया है, क्योंकि जब तक आप उनका शेयर्स होल्ड कर रहे हो कंपनी की प्राइस तो बढ़ी रही है, बट एट द सेम टाइम आपको प्रॉफिट भी कंपनी का मिल रहा है डिविडेंड के हिसाब से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, तो यहां पे और एक इंपॉर्टेंट ये देंगे, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स क्या आपको खरीदना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या आप हमें डिविडेंड स्टॉक्स खरीदना चाहिए, यस मैं कहूंगा डेफिनेटली। अगर आप लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर इनकम मिल रहा है, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, और डिविडेंड पोटेंशियल ग्रोथ, यानी कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनीज आपके डिविडेंड ज्यादा देते रहेगी, आपका इनकम बढ़ते जाएगा। आप नॉर्मली देखोगे ना, जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था राकेश झुनझुनवाला या इन्फोसिस के जो शेयर होल्डर्स है, जो फाउंडर्स है, उनके पास इतने कंपनी के शेयर्स है कि उनका तो 100-200 करोड़ सिर्फ डिविडेंड होता है। इसके लिए एक पॉइंट के बाद अच्छे स्टॉक्स अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं और उसका डिविडेंड मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का सिर्फ और सिर्फ घर खर्चा डिविडेंड से चलता है। ये रीजन है कि डिविडेंड स्टॉक्स होल्ड करने का। अब यहां पे मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं, क्या हर एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक, हर एक कंपनी जो अच्छा डिविडेंड देती है, क्या वो हमें लेना चाहिए? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो, कोल इंडिया भी एक अच्छा डिविडेंड दे रही है, आईटीसी भी एक अच्छा रेगुलर डिविडेंड दे रही है। तो क्या मुझे दोनों स्टॉक्स खरीदने हैं या कुछ चीज है जो मुझे ध्यान रखनी है? ऐसा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स के बेसिस पे, यानी कि डिविडेंड देने वाले स्टॉक के बेसिस पे आप वो स्टॉक खरीद रहे हो, तो आप डेफिनेटली गलती कर रहे हो। आपको दोनों देखना चाहिए। एक ऐसा स्टॉक जो डिविडेंड भी दे रहा है रेगुलरली, और बिजनेस ऐसा है जो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सनराइज सेक्टर, यानी कि जहां पे बड़ा बूम है बिजनेस का, आईटी जैसे, ड्रोन्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जो अपकमिंग सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल्स, ईवीज, ऐसे कंपनीज अगर आपको डिविडेंड भी दे रही है और उसका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है, ये फैंटास्टिक कॉम्बिनेशंस है। तो यहां पे आईटीसी और कोल इंडिया का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। आप देखोगे आईटीसी जो है, यहां पे हम देखेंगे आईटीसी का, आप देखोगे डिविडेंड यार्ड 3.29% है, जो कि बढ़िया है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे आईटीसी का शेयर प्राइस भी अच्छा बढ़ रहा है। आप देखोगे लगभग 5 साल में 72.89% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये खासियत है अगर आप आईटीसी जैसे कंपनी को होल्ड करोगे, जिसका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है, जिसको डिविडेंड भी रेगुलरली दे रहा है। बट एट द सेम टाइम आप कोल इंडिया यहां पे देखो, भले डिविडेंड यार्ड देखो बहुत बढ़िया है 10.6%, बट कोल, आपको भी पता है कि कोल का सबसे पॉल्यूशन के वजह से प्रॉब्लम होता है, और यही कारण है कि ये कंपनी अगर आप देखोगे ना, तो प्राइस नहीं बढ़ रहा है। 5 साल में अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स है। तो ऐसे स्टॉक्स भले डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं, बट हमें ये इग्नोर करना है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। हमें प्राइस का एप्रिसिएशन भी चाहिए, हमें डिविडेंड भी चाहिए। अब यहां पे हम देखेंगे कौन से ऐसे कंपनीज है जो अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं। आपको यही चाहिए था, राइट? तो आइए देखते हैं। यहां पे हिंदुस्तान जिंक देख लो, एक डिविडेंड यार्ड कितना मिल रहा है साल का, 24.59%। बट एट द सेम टाइम्स आप देखोगे ना, स्टॉक्स बढ़ भी रहा है, हर साल 22% से बढ़ रहा है, विच इज फैंटास्टिक। सेकेंड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज डिविडेंड भी दे रहा है 4.5% के आसपास, 20% से बढ़ भी रहा है। क्या आपके घर, आपका रेंट ये मैच कर सकता है, नहीं कर सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताना।
और HCL टेक्नोलॉजी एक फैंटास्टिक आईटी कंपनी है, हीरो मोटर कॉर्प, टाटा स्टील्स, बजाज ऑटो, सभी देख सकते हो एक बढ़िया डिविडेंड यार्ड जितना कि रेंट यार्ड के नजदीक है। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे ये स्टॉक लगभग 3.5-4 साल में डबल हो रहे हैं। क्या आपका घर पिछले 5 साल में डबल हुआ है? मुझे नहीं लगता है, बट ये स्टॉक्स डेफिनेटली डबल हो गए हैं और आने वाले दिनों में ये और बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जब डिविडेंड आता है, ये डिविडेंड मिलेगा कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कब शेयर्स होल्ड करूंगा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। नॉर्मली होता क्या है कि कंपनी जब अपना एनुअल रिजल्ट्स या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, उसके सेम टाइम 1 या 2 दिन के बाद बोलती है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है तो हम आपको डिविडेंड देने वाले हैं। अब ये डिविडेंड कितना प्रॉफिट का परसेंटेज होना चाहिए ये बोर्ड डिसाइड करती है। अब समझो 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो ये साल चलो 100 करोड़ डिविडेंड के हिसाब से बांट दिया, 100 करोड़ अगले प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया। तो ये डिसीजन बोर्ड मेंबर्स लेते हैं। अब यहां पे फिर क्या करते हैं कि डिक्लेरेशन डेट, फॉर एग्जांपल आज पकड़ लो कि 15 जुलाई 2023 है, 1 महीने के बाद मैं डिविडेंड देने वाला हूं। तो यहां पे क्या होता है कि ये हो गया आपका डिविडेंड का डिक्लेरेशन डेट। अब बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट और पेएबल डेट, ये क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं 25 जुलाई को डिक्लेरेशन डेट था, ओके। अब 15 अगस्त तक जो कोई भी अपने शेयर्स अकाउंट में होल्ड करेगा उन सभी को डिविडेंड मिलने वाले हैं। लगभग 1 या 2 दिन के बाद 16 या 17 अगस्त को रिकॉर्ड डेट होता है, जहां पे क्या होता है, आप ये एग्जैक्टली डेट मत देना, आप कंसेप्ट देख लो, आपको एक्स डिविडेंड डेट तक स्टॉक होल्ड करना ही है। उसके बाद क्या होता है, रिकॉर्ड डेट होता है, जहां पे कंपनी अपने रजिस्टर में सबके जिन्होंने शेयर्स होल्ड किया है उनके नाम रिकॉर्ड करती है। और मे भी ऐसा रहेगा कि चलो 30 अगस्त को डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है वाह 15 रुपया डिविडेंड मिलेगा, फिर मैं क्या करूंगा, एक्स डिविडेंड डेट तक सिर्फ होल्ड करूंगा, उसके बाद मैं बेच दूंगा, मुझे शेयर्स में भी प्रॉफिट मिलेगा, मुझे डिविडेंड भी मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे ही एक्स डिविडेंड डेट होता है तो थोड़ा सा शेयर प्राइस गिर जाता है, जितना डिविडेंड मिलने वाला है मार्केट बहुत समझदार है तो एडजस्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, बट आपको क्या करना है, आप सिर्फ डिविडेंड लेके शेयर बेचने के कंसेप्ट में आप मत होल्ड करो शेयर को। आपको क्वालिटी शेयर्स 1 या 2 साल होल्ड करते रहो, 3 साल होल्ड करते रहो, उसके साथ आपको ये रेगुलर डिविडेंड भी मिलेगा। स्टॉक का प्राइस एक्स डिविडेंड डेट पे थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, बट वापस जैसे कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी ऊपर आ जाएगा। तो होप आपको ये डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट जहां पे आपको शेयर्स होल्ड करने हैं डीमैट अकाउंट में, रिकॉर्ड डेट जो कि कंपनी के रजिस्टर में आ जाते हैं, पेएबल डेट जहां पे आपके अकाउंट में जो डिविडेंड है वो दिखने लगता है, ये सभी डेट्स आपको पता चले रहेंगे। अगेन डिविडेंड में वापस कहना चाहता हूं, डिविडेंड ही लेके जस्ट मैं शेयर बेच दूंगा ये कंसेप्ट के पीछे मत पड़ना। बिगनर्स बहुत से बार ऐसा सोचते हैं, बट मार्केट चालू है, मार्केट के शेयर प्राइस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देता है। अब यहां पे एक है डिविडेंड पे टैक्सेशन क्या होता है, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलो डिविडेंड तो मिल गया, समझो 1 लाख का डिविडेंड मिला, अब इस पे मैं टैक्सेशन क्या रहेगा, मुझे कितना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो यहां पे देख लो, एज पर सेक्शन 194 विच शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिक्लेयर्ड और पेड 2020 के बाद, एंड इंडियन कंपनी शैल डिडक्ट अ टैक्स एट अ रेट ऑफ 10% फ्रॉम द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। समझो आपको 5,000 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला था, तो उसमें से 10% कंपनी ऑलरेडी डिडक्ट कर देगी और आपको बाकी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये कुछ मीन्स बड़ी बात नहीं है, 10%
ठीक है, हम डिविडेंड ले रहे हैं, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को टैक्स भी देना चाहिए, बट होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आया रहेगा कि कैसे अच्छा डिविडेंड स्टॉक होल्ड करना है, जिसके साथ हमें ग्रोथ भी देखना है, और कौन से स्टॉक्स, अब हम कहाँ पे ऐसे स्टॉक्स देखेंगे ये मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ऐसे अच्छे डिविडेंड के स्टॉक्स आप कहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो बेसिकली क्या है, तो ये टिकर टेप है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे आप देखोगे ना, तो आप अगर इवेंट्स में फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टॉक्स आईटीसी का डिविडेंड कब मिलने वाला है, तो आप इवेंट्स में जा सकते हो, यहां पे क्लिक कर सकते हो और आपको डिविडेंड दिख सकता है। अब मैं और एक चीज आपको यहां पे बताना चाहता हूं, लेट अस सी कि अब हम कैसे एक्चुअली साइट पे जाके ये ढूंढ सकते हैं। तो चलो यहां पे हम देखते हैं कि टिकर टेप, ओके, ये देखो ये टिकर टेप की साइट है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं डिविडेंड के स्टॉक्स ढूंढूंगा, ओके। यहां पे आईटीसी आ गया, ओके, यहां पे इवेंट्स आ गया। अब यहां पे देखोगे जितने भी डिविडेंड्स थे, पास्ट डिविडेंड्स, आप हर एक कंपनी के देख सकते हो। वैसे ही अगर आपको बढ़िया डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और ऐसे मजेदार एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। हम ईच एंड एवरी चीज बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे फ्री में सिखाते हैं।